राजगढ़ वासियों, इस बात की पूरी गारंटी दे रहा हूं कि राजगढ़ पुलिस ने जो कारनामा किया है ना, वो राजगढ़ जिले के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। राजगढ़ जिले के पूरे इतिहास में नहीं हुआ है भाई। ऐसा कारनामा राजगढ़ की पुलिस ने किया है। अब सवाल आपके मन में कई उठ रहे होंगे कि भैया क्या कारनामा कर दिया, ऐसा क्या कर दिया राजगढ़ पुलिस ने कि मुझे यह लाइन बोलना पड़ रही है कि राजगढ़ जिले के पूरे इतिहास में राजगढ़ पुलिस का ऐसा कारनामा आपने नहीं देखा होगा, बिल्कुल नहीं देखा होगा। दरअसल राजगढ़ वालों, शादियों का सीजन है, तो शादियों के सीजन में जो है अपने पैतृक गांव जरूर लौटते हैं सब लोग, कोई रिश्तेदार की शादियों में जाने के लिए, कोई अपने परिवार की शादी में शामिल होने के लिए। तो शादियों का जो सीजन होता है उसमें ये जरूर होता है कि काफी सारे लोग जो है वो अपने पैतृक गांव लौटते हैं अपने दोस्तों यारों की शादी में शामिल होने के लिए, या फिर घर परिवार की ही शादी में शामिल होने के लिए। तो राजगढ़ जिले के जो एसपी है श्री आदित्य मिश्रा जी, उन्होंने एक टीम बनाई राजगढ़ वालों। 17 थानों की टीम, 17 थानों के पुलिस स्टेशन से उन्होंने कुछ सिलेक्टेड जवान निकाले, कुछ ऑफिसर्स निकाले, और 153 पुलिस वाले राजगढ़ जिले के कड़िया सासी गांव में उन्होंने बकायदा बिठा दिए। बिठाए किस लिए कि भैया जो भी शादी में शामिल होने के लिए जो भी वारंटी फरार है, संगीन अपराधों में जिनका नाम शुमार है, उन लोगों को पकड़ने के लिए बकायदा राजगढ़ की जो पुलिस है वो कड़िया सांसी गांव में टेंट लगाकर बैठी। और बकायदा मजे की बात यह है कि उन अपराधियों के पोस्टर लगाए पुलिस ने, बकायदा पोस्टर लगाए, और नीचे लिखा उसके कि राजगढ़ पुलिस आपका हार्दिक स्वागत करती है। कभी सुना है कि कड़िया सासी गांव में ऐसा संभव है? राजगढ़ वालों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि आज से साल 1.5 साल पहले की यदि बात करें तो राजगढ़ जिले के कड़िया सासी गांव में पुलिस भी जाने से डरती थी। और कई बार ऐसी खबरें मैंने अपने मुंह से बोली है राजगढ़ वालों कि कड़िया सासी गांव में पुलिस दबिश देने के लिए गई और वहां के लोगों ने बकायदा पुलिस को पीटा। कड़िया सासी गांव वो गांव है जहां पर पुलिस भी कई बार पिटकर आई है, लेकिन राजगढ़ जिले के एसपी आदित्य मिश्रा ने वो दिलेरी दिखाई है राजगढ़ वालों कि 153 जवानों की बकायदा टीम बनाई 17 पुलिस स्टेशनों से, और कड़िया सासी गांव में तंबू गाड़ करके बकायदा बैठ गए पुलिस वाले, और बकायदा जिन अपराधियों को पकड़ना था उनके पोस्टर भी लगाए, और लोगों से भी कहा कि हमारी हेल्प करना है, इसमें कोई दिखे तो ये फोटो लगे, इनमें से कोई भी दिखे तो बताइएगा। और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 7-8 महीनों से कड़िया सासी गांव के लोग भी पुलिस प्रशासन का सहयोग करने लगे हैं। कई लोगों ने अपराध की दुनिया को छोड़ा है, कई लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एकदम से इतना ज्यादा चेंज नहीं आ सकता, लेकिन धीरे धीरे ये काम हो रहा है। अब कड़िया सासी गांव में पुलिस ने जब टेंट लगाए और बकायदा पुलिस बैठी, उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो वाकई में तारीफ काबिल था। कई सारे पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में भी छोड़ा गया था, बकायदा रिश्तेदार बनकर पुलिस वाले घूम रहे थे। कोई फूफा जी बना हुआ था, कोई क्या बना हुआ था, रिश्तेदार बनकर के शादी में शामिल हुए थे। और जैसे ही शादी समारोह संपन्न हुआ तो पुलिस की नजर अपराधियों पर थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और ये 4 और आरोपी जो है, आप यकीन मानिए, इन लोगों के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों में संगीन अपराध दर्ज हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इन चारों पर। तो भैया पूरी शादी समारोह समाप्त हो गया। जो ये फरार वारंटी थे इन्होंने भी खूब मजे किए शादी में। उसके बाद में पुलिस ने बोल दिया कि भैया अब 7 फेरे हो गए, 8वां फेरा तुम्हारा जेल में होगा। और इसमें से दूल्हा भी था शायद एक या 2। तो 4 आरोपी फरार वारंटी बोल सकते हैं हम उनको गिरफ्तार किया। राजगढ़ वालों, बात
ये नहीं है कि कड़िया सांसी गांव से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। बात यह है कि कड़िया सांसी गांव का जो इतिहास है ना, वो इस तरीके का है कि पूरे देश में ये गांव अपराधों की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। जब भी कोई बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है देश के किसी भी राज्य में, तो उस राज्य की पुलिस सबसे पहले राजगढ़ जिले के कड़िया सांसी गांव की तरफ देखती है। सबसे पहले राजगढ़ जिले की उस कड़िया सांसी गांव में दबिश डालती है। सबसे पहले संदेह यदि जाता है तो राजगढ़ जिले के कड़िया सांसी गांव पर जाता है, क्योंकि कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। यहाँ के नाबालिग बच्चों ने चोरियां की है अलग अलग राज्यों में जाकर। और उसके बाद में ये जो 7-8 महीने की जो मेहनत हो सकता है कि इसी मिशन के लिए आदित्य मिश्रा आए हो, और जो राजगढ़ जिले के एसपी हैं, वाकई में उनके काम से तो संतुष्ट होना चाहिए राजगढ़ जिले के लोगों को, क्योंकि कड़िया सांसी गांव का नाम बोलने में भी पत्रकारों को भी डर लगता था एक समय। भाई ये था, सच्चाई है ये। एक समय ये था कि मैंने बोला ना कि पुलिस वालों को बकायदा पीट करके भगा दिया जाता था वहां से। अब ऐसा एकदम से ऐसा चेंज आ गया है राजगढ़ जिले के एसपी के आने के बाद कि कई लोग अपराध छोड़ रहे हैं, कई लोग शपथ ले रहे हैं कि भैया हम अपराध नहीं करेंगे। पुलिस का सहयोग कर रहे हैं लोग, जो संगीन अपराधी हैं उनको, जो संगीन वारंटी है उनको गिरफ्तार करवाने में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं लोग। ये कितना बड़ा चेंजेस है। राजगढ़ जिले के इतिहास में पुलिस का ऐसा कारनामा नहीं देखा कि भैया राजगढ़ जिले के सबसे ज्यादा बदनाम गांव गुलखेड़ी, कड़िया सांसी, हुलखेड़ी, ये जो अपराधों की नर्सरी वाले जो गांव हैं, जिनका नाम शुमार है, पूरे देश भर में शुमार है। देश भर की पुलिस जानती है कि भैया शादी समारोह में यदि जेवरात चोरी हुए, अभी एक जयपुर की घटना हुई थी, उसमें जो है 80-90 लाख रुपए की चोरी एक नाबालिग ने की थी होटल में जाकर के। तो ऐसे कई सारे अपराध हैं, लेकिन अब एकदम से चेंज आ रहा है, इन गांवों में बदलाव आ रहा है, लोगों की मानसिकता बदल रही है, और कई अपराधी जो है वो अपराध छोड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, और पुलिस भी उसमें बाकायदा सहयोग कर रही है। मुझे अच्छे से याद है कि ये जो एसपी साहब आए थे जिले के अंदर, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो मानसिकता होती है कि भैया ठीक है, धीरे धीरे ये भी यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, धीरे धीरे जैसा होता है वैसा हो जाएगा, क्योंकि हुआ भी है। पूर्व में काफी सारे पुलिस अधीक्षक आए और गए और उन्होंने जिले में अच्छा काम किया, नो डाउट। लेकिन जो ये कड़िया सांसी गांव हुआ, ये गुलखेड़ी, हुलखेड़ी, ये जो मुख्य गांव थे, इनमें कहीं ना कहीं वो ऐसी कार्रवाई करने में असफल रहे। लेकिन अब सफलता मिली है, पुलिस ने बकायदा, मैंने बोला ना कि 4 आरोपियों को, और बकायदा तंबू गाड़ करके पुलिस बैठी है। अब हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कड़िया सांसी गांव में जाकर के आप लोगों के लिए ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दिखाऊं। उसमें जरूर थोड़ी मैं बकायदा मेहनत करूंगा और बकायदा दिखाऊंगा कि किस तरीके से राजगढ़ जिले की पुलिस कड़िया में जाकर के तंबू गाड़ करके बैठी हुई है, और बकायदा भैया अपराधियों को ना छोड़ने की बिल्कुल कसम निकाली है, ये मान लो। तो वाकई में हेड्स ऑफ है, पुलिस वालों को भी सलाम है, जितने जवान वहां पर तैनात है, 153 जवान वहां पर तैनात है। और राजगढ़ जिले के एसपी आदित्य मिश्रा सर को भी सलाम है, क्योंकि वो इस पूरे प्रोग्राम की एक तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कह सकते हैं। तो वाकई में अच्छा लगता है ये सब चीजें देखकर, ये कारनामे देखकर, और फिल्मी स्टाइल में जिस तरीके से बकायदा फोटो लगा करके, बकायदा एक तरीके से ये मान लीजिए भोकाल ही है पुलिस का। तो ये देखने को मिलता नहीं था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। और ये है कि वाकई में अपराध जो होता है वो एक तरीके से यूं मानिए कि काले दिन ही है, आने वाले भविष्य में किसी का भला नहीं हुआ है अपराध करने से। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बाकी कोशिश हम भी करेंगे कि ग्राउंड लेवल की जो चीजें हैं वहां से जाकर के कवर करके मैं लेके आऊं। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा था कि राजगढ़ की पुलिस जो है, जो कमाल किया है राजगढ़ जिले के इतिहास में, मैंने तो आज तक नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।